आज के इस लेक्चर में हम चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, चैप्टर नंबर 7 ऑफ क्लास 9th फिजिक्स। कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस को अब हम देखेंगे। ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस इस चैप्टर के कोर कंसेप्ट्स को एक्सप्लेन करता है। जैसे मैंने यहाँ पे एक मिरर बनाया, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। ये प्लेन मिरर मैंने बनाया और मैंने एक इंसिडेंट लाइट को इंसिडेंट किया। कैन यू सी इजीली, यू आर अंडरस्टैंडिंग? इंसिडेंट का क्या मतलब है, मैंने पिछले एक वीडियो में बताया था। इंसिडेंट मतलब when the light ray is striking on a surface, we are calling that the light ray is incident on the surface। तो यह प्लेन मिरर पे एक लाइट रे गिर रहा है और मैंने एरो हेड भी बना दिया जो डायरेक्शन बता रहा है कि वो किस डायरेक्शन से आ रहा है। ओके, सो दिस रे इज लेबल्ड एज, इसका नाम क्या हो गया? इंसिडेंट रे। टकराने के बाद ये लाइट रे चल गया इधर, रिफ्लेक्ट हो गया, बाउंस बैक कर गया इनटू द सेम मीडियम। एयर में ट्रैवल कर रहा था, एयर ही में बाउंस बैक कर गया, मीन्स इट हैज बाउंस्ड बैक इनटू द सेम मीडियम। इसी फेनोमेनन को रिफ्लेक्शन बोलते हैं। सो ये जो रे है ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, लेट मी राइट डाउन द नेम्स दैट विल मेक यू क्लियर। AO, सो AO इज इंसिडेंट रे and OB is reflected ray. What is this point O known as? This point O is known as point of incidence. क्यों? क्योंकि इसी पॉइंट पर इंसिडेंट रे स्ट्राइक कर रहा है मिरर को। तो ये जो O है, इस O पॉइंट को बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज नोन एज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, try to understand each and every term. We will write the definitions of all these. Before that, understanding them is more important. अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, इमेजिनरी लाइन है, उसको मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, एंड दिस लाइन इज परपेंडिकुलर ऑन द सरफेस। ये जो मिरर है, प्लेन मिरर है, इसके साथ परपेंडिकुलर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। किस पॉइंट पर? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर। तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर मैं एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दिया। देखो, इसका नाम यहाँ तो O है, ऊपर में N दे दिया, तो ON is perpendicular. You can see this is the 90 degree. The total angle with the surface is 90 degree. Yes or no? दिख रहा है ना clearly? इसीलिए मैं इसको perpendicular with the surface बोल रहा हूँ। तो ये 90 डिग्री को मैं अभी मिटा देता हूँ लिखा हुआ, because it is understood कि ये 90 डिग्री है, दिख रहा है तुम्हें। तो what I have drawn, this ON is a perpendicular line drawn at the point of incidence, and this is perpendicular with what? Perpendicular with the surface or the reflecting surface. तो ये जो perpendicular line मैंने ड्रॉ किया, इसको कहा जाता है नॉर्मल। फिजिक्स में नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर होता है। अगर हम कहें ड्रॉ अ लाइन परपेंडिकुलर विथ AB, तो उसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, ड्रॉ अ लाइन नॉर्मल टू AB। तो नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर फिजिक्स में। तो इस लाइन को नॉर्मल बोलते हैं। वी नेवर कॉल इट नॉर्मल रे, क्योंकि ये रे नहीं है, ये एक लाइन है, इमेजिनरी लाइन है, ये रे नहीं है। इंसिडेंट रे इज एक्चुअली अ रे कमिंग, रिफ्लेक्टेड रे इज द रे गोइंग बैक, बट नॉर्मल इज नॉट अ रे, दिस इज जस्ट अ लाइन। क्लियर है? तो हमने अभी 4 चीज़ों को यहाँ पे डिस्कस किया, इंसिडेंट रे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। अब देखो यहाँ पे 2 एंगल्स जो बन रहे हैं उसको ध्यान से देखो। द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, कौन सा एंगल बन रहा है? ये वाला एंगल जिसको अभी मैंने मार्क किया, जिसको एंगल I से मैं डिनोट कर रहा हूं। दिस एंगल I इज फॉर्म्ड बिटवीन विच 2 लाइंस? इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। तो जो एंगल इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच बनता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। नाउ सी, लुक एट दिस एंगल। दिस एंगल इज फॉर्म्ड बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। तो एंगल R is the angle formed between reflected ray and normal। उस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो I क्या हो गया हमारा? एंगल ऑफ इंसिडेंस, और R क्या हो गया? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंड गौर फरमाना, हमेशा 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 एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर ही होता है।
बोथ ऑफ दीज एंगल्स शुड डेफिनेटली बी इक्वल। तो ये अलग से हम लिखेंगे अंडर अ टॉपिक लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। जब हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे तो वहाँ हम लिखेंगे इस लॉ को कि आई इज ऑलवेज इक्वल टू आर, और दिख भी रहा है, देखो आई और आर की वैल्यू सेम है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें देखनी। अब हमें डेफिनेशंस लिखनी है। फर्स्ट डेफिनेशन इज इंसिडेंट रे। तो क्या लिखेंगे, बड़े आराम से लिख सकते हैं। द रे ऑफ लाइट द रे लाइट तो मैंने गजब हैंड राइटिंग में लिख दिया, मैं इसको मिटाकर फिर से लिखता हूँ। द रे ऑफ लाइट या विच स्ट्राइक्स द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। ठीक है, क्लियर हो गया। सेकेंड है रिफ्लेक्टेड रे। द रे ऑफ लाइट विच रिटर्न्स, जो रिटर्न किया कहाँ, विच रिटर्न्स इनटू द सेम मीडियम, सेम मीडियम में रिटर्न कर गया। कौन सा सेम मीडियम, इन विच द इंसिडेंट रे वॉज ट्रैवलिंग, जिस मीडियम में इंसिडेंट रे ट्रैवल कर रहा था, इन विच द इंसिडेंट रे वॉज ट्रैवलिंग। और कब रिटर्न किया, आफ्टर स्ट्राइकिंग द रिफ्लेक्टिंग सरफेस is called reflected ray. Now let us read this entire definition. देखो क्या लिखा है मैंने। The ray of light which returns into the same medium in which incident ray was traveling, तो वो ray of light जो रिटर्न कर गया सेम मीडियम में, जिस मीडियम में इंसिडेंट रे ट्रैवल कर रहा था, कब रिटर्न किया, आफ्टर स्ट्राइकिंग द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। तो उस रे को हम रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। थर्ड डेफिनेशन, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। फटाफट लिखो, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। The point on the reflecting surface, the point on the reflecting surface रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर वो पॉइंट एट विच, जिस पॉइंट पर क्या हुआ, एट विच द इंसिडेंट रे स्ट्राइक्स द सरफेस, at which the incident ray strikes the surface, जिस पॉइंट पर वो स्ट्राइक किया इंसिडेंट रे, is called point of incidence। हो गया। नेक्स्ट डेफिनेशन इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। कैसे लिखेंगे, द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन, एंगल ऑफ इंसिडेंस की डेफिनेशन लिखो, एंगल ऑफ इंसिडेंस, द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल। यस, फॉर्म्ड बिटवीन, फटाफट लिखो मेरे साथ, इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, तो हमने क्या लिखा, द एंगल फॉर्म बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच यानी आर इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो ये जो पांचों डेफिनेशंस हैं इनको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और लिख लो, एंड वी विल meet in the next video. Till then, take care, goodbye, God bless you.